नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बारबरी कोचिंग में। तो आप जैसे कि इस ट्रैफिक इंस्पेक्टर के कोर्स में आपने रजिस्टर किया है। इसमें एक टॉपिक जो है आपका सिलेबस में वो है वर्ड प्रोसेसिंग। तो वर्ड प्रोसेसिंग जो है उसके जो सबसे मेन सॉफ्टवेयर है उसमें आता है एमएस वर्ड। और आजकल जो यूज़ हो रहा है उसका नाम है गूगल डॉक्स। ये एक ऑनलाइन बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ये भी एम एस वर्ड की तरह ही है। तो आज हम आपको एम एस वर्ड के बारे में बताएंगे इस लेक्चर में। तो आइए शुरू करते हैं एम एस वर्ड के बारे में। तो एम एस वर्ड जो सबसे पहले रिलीज़ किया गया था, ये 1983 में सॉफ्टवेयर रिलीज़ किया गया। और इसका नाम उस टाइम रखा गया था मल्टी टूल वर्ड। मल्टी टूल वर्ड इसका नाम रखा गया था फॉर जिनिक्स सिस्टम्स। इसका नाम रखा गया और 1988 में इसे एम एस ऑफिस के अंदर ही इंक्लूड कर दिया गया। एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट के साथ इसे लॉन्च किया गया। तो 1983 आपको ये डेट याद रखनी है दोस्तों। ये आपको क्वेश्चन में पेपर में डायरेक्ट आ सकती है। आइए अब आपको कुछ बताते हैं, इसके ओवरव्यू देते हैं आपको स्क्रीन का जो इस टाइम आप देख रहे हैं। तो जो टॉप मोस्ट पे आप देख रहे हैं इसे इसे कहते हैं टाइटल बार। जिस जहाँ पे आप ये डॉक्यूमेंट नाम लिख रहे हैं, ये टाइटल बार पे लिखा हुआ है इस टाइम। और जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो वो होता है, पहला डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं वर्ड में, उसका नाम डॉक्यूमेंट 1 नाम से सेव होता है। फिर आप इसको सेव करते बाद चेंज कर सकते हैं जो भी आपने नाम देना है। ये जो आप बटन देख रहे हैं ये बंद कर क्लोज करने का है विंडो, ये मैक्सिमाइज़ करने का, ये मिनिमाइज़ करने का विंडो है। ये भी टाइटल बार पे ही लोकेटेड है। और ये जो लेफ़्ट मोस्ट पे आप देख रहे हैं ये है सेव के लिए, ये अंडू के लिए है, और ये रिफ़्रेश के लिए बटन आपको दिया गया है टॉप मोस्ट पे टाइटल बार पे। ये जो पूरा एरिया है दोस्तों इसे रिबन का कहते हैं, जिसमें टाइटल बार भी इंक्लूडेड है और ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं ये सब इंक्लूडेड है। इसे रिबन कहा जाता है। और जो ये आपकी फ़ॉन्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे यहाँ बोल्ड, ये जो बी है ये बोल्ड के लिए यूज़ होता है, आई इटैलिक के लिए, ये अंडरलाइन के लिए यूज़ होता है, ये यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ बताता है, ये फ़ॉन्ट का टाइप बताता है। ये सब आपके फॉर्मेटिंग टूल बार के अंडर आता है। इसका नाम फॉर्मेटिंग टूल बार है, ये फ़ॉन्ट वाले टैब का। तो अब अब आपको बताते हैं जो ये आप देख रहे हैं पेज के टॉप में, और ये इस जो लेटर शुरू हुआ है इसके बीच में जो गैप है इसको हम कहते हैं गटर मार्जिन। ये गटर मार्जिन कहते हैं। और जो टेक्स्ट और लेफ्ट मार्जिन इसमें जो डिफरेंस है इसे कहा जाता है इंडेंटेशन। और ये आपको मैंने बता दिया कि स्पेसिंग जो ये पेज में दी गई है इन्हें क्या क्या नाम से पुकारते हैं। अब हम शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कि ये जो ये आप रेड लाइन देख रहे हैं, जैसे ये ये आपको बताता है कि आपका वर्ड गलत है, मतलब उसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। तो स्पेल चेकर आपका है, इनबिल्ट फंक्शन होता है वर्ड का, वो चेक करता है। और अब जैसे आप उस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको वो करेक्ट स्पेलिंग भी बताएगा। तो आप इनमें से चूज़ कर सकते हैं। और अगर ये लाइन ब्लू कलर की है तो ये आपको बता रहा है कि आपकी ट्रांसलेशन वाइज वो चीज़ गलत है। तो यहाँ इंडिया वर लिखा है, तो आप राइट क्लिक करेंगे तो इसका करेक्ट वर्ड आपको ये बताएगा। ये ग्रामरली भी इसमें एडिड होता है, वर्ड का फीचर है जो आपको बताएगा कि आपका ट्रांसलेशन वाइज वो गलत है, ग्रामरली इनकरेक्ट है। तो आप उसको सजेशन भी दे वो आपको सजेशन भी देगा कि क्या उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं, तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। और इसमें एम एस वर्ड में एक थीसरस भी एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है जो आपको सिनोनिम्स बताता है वर्ड के। हाँ, तो थीसरस भी एक सॉफ्टवेयर होता है, इनबिल्ट वर्ड का फीचर है जो आपको सॉफ्टवेयर जो आपको बताएगा कि क्या सिनोनिम होगा। सिनोनिम मतलब उस शब्द की उस शब्द की जगह आप और क्या यूज़ कर सकते हैं, सिनोनिम्स बताता है आपको। यहाँ पे आप जाएंगे तो ये आपको सिनोनिम्स बताएगा। माइट की जगह आप स्ट्रेंथ, पावर, फोर्स, कैपेबिलिटी, वेलर ये सब यूज़ कर सकते हैं। ये आपको बता रहा है, ये आपको थीसरस बता रहा है।
ठीक है दोस्तों, तो आपको कुछ और इसके इम्पोर्टेंट चीज़ें बताते हैं। एम एस वर्ड एक वास्ट टॉपिक है। ऐसा मत समझिएगा कि ये वीडियो देखने के बाद आपको एम एस वर्ड की पूरी जानकारी हो गई है, या आपको खुद एक प्रैक्टिकली इसे ओपन करके और लिख के एक एक चीज़ देख के आपको इसके बारे में पूरा पता चलेगा। जो कि आपको इस वीडियो में एक एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के उसमें बताया जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और किस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो अब आते हैं आप पे, आपको बताते हैं कि जो ये साइज़ है इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं कि मैक्सिमम साइज़ कितना हो सकता है और मिनिमम साइज़ कितना एक वर्ड के ऊपर हम एम एस वर्ड के डॉक्यूमेंट पे दे सकते हैं। तो मिनिमम साइज़ है दोस्तों 1 और मैक्सिमम साइज़ है 1638। जैसे कि हम इस पर कुछ एक्स्ट्रा साइज डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमें यह बताएगा कि नंबर मस्ट बी इन बिटवीन 1 to 1638। इसे तो ये मैक्सिमम साइज़ है और ये मिनिमम साइज़ है फ़ॉन्ट का जो आप एम एस वर्ड पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये जो उसके जस्ट बगल में है, ये आपको बताता है कि ये डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में आपके लेटर्स लिख सकता है। मोस्टली हम कैलिबरी यूज़ करते हैं एम एस वर्ड में, एरियल, कैलिबरी, ये सब इसके फॉन्ट के स्टाइल्स हैं। ये वाला बटन से आपको इसके बारे में पता चलेगा, स्टाइल्स के बारे में। ये जो जस्ट बगल में उसके फॉन्ट के बटन्स हैं जहाँ पे इस टाइम कर्सर है, ये वाले, इसको आप क्लिक करके डायरेक्टली वन वन से आप साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ। इस टाइम ये 15 पे है, जैसे ही मैं +1 किया तो वो 16 हो चुका है, जैसे आप देख रहे हैं। और उस पर दूसरे पे क्लिक करके वो डबल कम हो गया है। और अब आते हैं नीचे, ये जो आप ये देख रहे हैं ये हाईलाइट के लिए यूज़ होता है। जैसे आपने कुछ एक एमएस अपने डॉक्यूमेंट में कुछ हाईलाइट करनी है चीज़, तो उसके लिए आप इसका यूज़ करते हैं। देखिए आप हाइलाइटर की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो फ़ॉन्ट कलर बताएगा आपको, ये जो उसके जस्ट साथ में है, जैसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये। फ़ॉन्ट कलर अगर आपको चेंज करना है किसी फ़ॉन्ट का, तो आप उस पर क्लिक करेंगे और जिस कलर पे भी आप सेलेक्ट करेंगे वो उस कलर का हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं माइकल वॉन में AUGHAN जो सिलेक्ट किया था वो रेड कलर का हो चुका है, क्योंकि मैंने रेड कलर सेलेक्ट किया है। अब हमने उसे वापस ब्लैक में कर दिया है। तो ये हो गया आपको फॉर्मेटिंग टूल बार की थोड़ी सी आपको बता रहे हैं। अब आपको इसकी इंडेंटेशन और ये पैराग्राफ पे हम आएंगे। तो सबसे पहले जो आप देख रहे हैं ये बुलेट्स, इसका यूज़ करते हैं हम। जैसे कि हमने कुछ लाइंस लिखनी है इसमें, जो लाइन वाइज उसे बताना है, तो इसके लिए हम फर्स्ट बुलेट भी लिख सकते हैं और नंबर वाइज भी इसे डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर आपको नंबर वाइज डिस्प्ले करना है कुछ मल्टीपल लाइंस में, तो जैसे ही एंटर दबाते ही वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट नंबर पे शिफ्ट हो जाएगा। और बुलेट में वो सिर्फ बुलेट नेक्स्ट नंबर चेंज नहीं होगा, वो नेक्स्ट भी बुलेट पे ही होएगा। तो ये इनमें डिफरेंस है। जो ये नीचे आप देख रहे हैं ये चीज़, ये आपको टेक्स्ट की अलाइनमेंट बताता है। आपको इन सब के बारे में बताऊंगा बारी बारी से। जैसे इस टाइम सबसे फर्स्ट वाले पे है अलाइन टू द कंटेंट विद द लेफ्ट मार्जिन। तो ये सभी जो चीज़ होगी वो लेफ़्ट लेफ़्ट साइड से एक एक जगह से शुरू होके मतलब एक सिंगल लाइन में होगी। ये आप देख सकते हैं कि ये आगे पीछे कोई भी शब्द नहीं है, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में है। और जैसे ही मैं इसे बीच में क्लिक करूँगा तो ये देख सकते हैं जैसे कि आप एक स्ट्रेट लाइन में नहीं रहा है, आगे पीछे हो चुका है। वैसे ही राइट साइड को भी आप इसे अलाइन कर सकते हैं। इस टाइम पे ये राइट अलाइंड है सारी, यहाँ राइट साइड पे एक स्ट्रेट लाइन में है और बाकी लेफ़्ट साइड से वो कहीं से भी नए वर्ड शुरू, नई लाइन शुरू हो रही है। तो ये आप इस राइट लाइन से कर सकते हैं। और ये सेंटर अलाइंड है, इसमें दोनों साइड से लाइंस बराबर रहेंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से भी बराबर शुरू हुई है और यहाँ पे भी बराबर पे ही सब लाइन ख़त्म हुई है। ये आपको आपकी अलाइनमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो अब आपको बताते हैं कुछ शॉर्टकट कीज़, जो बेसिक शॉर्टकट कीज़ हैं। ये आपको हम एक PDF के थ्रू आपसे शेयर किया जाएगा, तो आप उससे चेक कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे कवर करेंगे।
तो फ़िलहाल के लिए जितना आपको बताया है आप एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए, उसे हर हर फीचर का यूज़ करके देखिए। बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन भी आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे हमने ये सेलेक्ट किया है, इसे अगर हम बी पे क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड मतलब हाईलाइट हो जाएगा। आई पे क्लिक करेंगे तो वो थोड़ा सा कर्सिव राइटिंग में टेढ़ा होके आपको बताएगा। आपके जो वर्ड्स हैं वो थोड़े लेफ़्ट साइड को कर्सिव की तरह शो होंगे। और अगर आप यू पे, इस पे अंडरलाइन पे क्लिक करते हैं तो वो उसके नीचे एक लाइन देख सकते हैं, जैसे कि आप आ चुकी है। तो ये सब हम यहाँ से इसे यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ये रहेगी यहाँ की बात। तो बाकी आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर में आपको थोड़ा और इसके बारे में बताएंगे। थैंक यू।